लगभग 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक लगभग 5000 ओसीडी पेशेंट देखे होंगे और बहुत सारे मरीज़ देखे, कंटामिनेशन के पेशेंट देखे, रिलीज़ ओसीडी देखे। लेकिन आज जो मैं केस के बारे में बात करने वाला हूँ, इस तरह का पहला पेशेंट मैंने 1-2 ही देखा होगा, जिसमें कि एक अजीब तरह की पेशेंट को ऑब्सेशन हो जाता है, विचारों की ओसीडी हो जाती है, जिसमें कि वो बाद में कंपल्शंस भी करने लगते हैं। और 2 महीने की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको मैंने देखकर जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो उनको 10 दिन में ही लगभग 60% का काफ़ी सुधार आ गया और इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, मैंने एग्रा मेंटल हॉस्पिटल से साइकियाट्री किया। आज मैं बात करने वाला हूँ एक रियल ओसीडी के बारे में, रियल ऑब्सेशन के बारे में, एक रियल केस स्टडी। एक पेशेंट ने जिससे मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया था और उसको मैंने लगभग 10 दिनों के अंदर 60 से 70% काफ़ी ठीक कर दिया। तो फ्रेंड, ऐसा कोई मैंने चमत्कार नहीं किया, कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से पेशेंट वो ठीक हुए और काफ़ी फ़िलहाल ठीक हो गए। उसमें से उन्होंने मुझसे दिखाने से पहले, कंसल्ट करने से पहले 2 डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, 2 साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया था और लगभग 5-5 दिन, 1 हफ्ते के अंतर पे कंसल्ट किया था। उसकी वजह आप जान जाएँगे कि ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि सबसे पहली जो वजह जब बाद में पता चली, जब पेशेंट 10 दिन ठीक हुए, तो उन्होंने खुद ही अपने मुँह से बताया कि डॉक्टर साहब, जितना आपने मुझे समय दिया, बातों को समझाया, सुना, उससे मुझे काफ़ी ठीक हुआ। और ये वजह जो थी जिसकी वजह से उनको काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। तो ये जो पेशेंट थे उनको मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया था। इनकी जो प्रॉब्लम थी कि 2 महीने पहले उन्होंने कोई वीडियो देखा था जिसमें कि फ़ास्ट फॉरवर्ड करके उन्होंने बताया कि वीडियो देखा था। और फिर उसके बाद उनको लगने लगा कि जब वो कहीं देखते थे, जैसे उधर देख रहे हैं, तो उनकी आँखें उधर लेफ़्ट में जा रही हैं, राइट में जा रही हैं। और मैं बाद में वो सोचने लगते थे कि मेरी आँख लेफ़्ट में क्यों चली गई थी, तो मुझे लेफ़्ट में देखना पड़ रहा है। जैसे कोई मुझे बुला रहा है लेफ़्ट में, तो मुझे लेफ़्ट में आँखें जा रही हैं, मुझे ध्यान जा रहा है मेरा बार-बार। राइट में मेरी आँखें जा रही हैं, ये आँखें क्यों चली जा रही हैं? जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ या अपना कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। बार-बार यही विचार आ रहा है कि मेरी आँखें राइट में क्यों चली गई थी? मेरी आँखें लेफ़्ट में क्यों चली गई थी? मैं इतना कुछ कैसे देख पा रहा हूँ? मैं ये बात समझ रहा हूँ कि हाँ, मुझे ये नॉर्मल चीज़ नहीं है और आँखें तो देखेंगे ही, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान जा रहा है बार-बार कि मेरी आँख लेफ़्ट में क्यों जा रही है? मेरी आँख राइट में क्यों जा रही है? ये एक अजीब-सी उनको समस्या हो गई थी। फिर बाद में उन्होंने जब बोला बात को, बार-बार जब मैंने पूछा कि आप भाई, इंसान की आँखों का काम तो देखना ही है, इंसान तो देखेगा ही भाई। तो फिर वो बोले कि हाँ सर, ये मैं बात जानता हूँ, फिर भी जब मैं कोई राइट लेफ़्ट में देख लेता हूँ, तो जब मैं अपना कोई काम करता हूँ, तो काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। बार-बार मेरे मन में यही विचार आ रहा है कि मेरी आँखें राइट में क्यों चली गई थी? मेरी आँखें लेफ़्ट में क्यों चली गई थी? मैं ऊपर क्यों देख रहा था? मैं इतना कुछ कैसे देख पा रहा हूँ? और मैं ये बातें जान रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है और फिर भी मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कहीं मैं साइको ना हो जाऊँ, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। और 2 महीने से मैं परेशान हूँ, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद नहीं आ रही रात में, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, दिन भर घबराता रहता हूँ, कहीं मैं मेंटल ना हो जाऊँ और बाकी चीज़ें कर मैं परेशान हो गया हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, समस्या चाहे जैसी भी हो, लेकिन हर इंसान के लिए समस्या उसके लिए अपने लिए बड़ी ही होती है, उसके लिए काफ़ी मतलब उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होती है, तो उसकी बात को समझना होता है। और उससे पहले वो 2 डॉक्टरों से कंसल्ट भी कर चुके थे, दवाइयाँ भी दिखाया था उन्होंने कि क्या-क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। हालाँकि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं दूसरे डॉक्टर्स की कंसल्टेशन पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर्स ने शुरुआत में इनको 2-2 एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ चलाई हैं, जिसकी वजह शायद मैं नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जिस डिप्रेशन की दवा वो चला रहे थे, उसका वो मैक्सिमम डोज़ लेके नहीं गए थे डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट जो थे। उसके बाद ही उन्होंने दोनों दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब कुछ इश्यूज़ थे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी, जो पेशेंट की, जिस वजह से वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे थे, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि क्योंकि विश्वास की बात हो गई। जिस डॉक्टर के यहाँ वो कंसल्ट कर रहे थे, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने पूरा ठीक से बात ही नहीं किया, वहाँ पे बस 2-3 मिनट का उन्होंने समय दिया, बताया कि बहुत भीड़ रहती है, तो मुझे प्रॉपर समय ही नहीं मिला। जब मैंने अपनी बातें बताई, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ज़्यादा मत सोचो, ये ऑब्सेशन है और उधर आँखों पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, ये बात बताई, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ। ये बातें उन्होंने बताई। तो पेशेंट को उन्होंने मुझसे बताया कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुआ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा क्यों हो गया? कहीं मैं मेंटल ना हो जाऊँ? बहुत सारे पेशेंट के मन में सवाल थे जिनके वो जवाब डॉक्टर ने नहीं दिए। फिर उससे हुआ क्या कि पेशेंट को सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। जब पेशेंट को सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो उससे पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मन में अगर बातें रहेंगी, उनकी चीज़ों को क्लियर नहीं हो पाएगा, तो वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये समस्या थी। फिर वो किसी और डॉक्टर के यहाँ गए, तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ ठीक है, दवा खाओ और ये दवा चलानी है, फिलहाल थोड़ा लंबी चलेगी, ज़्यादा सोचो नहीं, अच्छा सोचो, गलत ना सोचो, आँखों पे ध्यान दो, अपना ध्यान लगाओ, ये सब चीज़ें करो। थक-हार के फिर उन्होंने गूगल किया, फिर वो यूट्यूब पे जाके फिर मुझे उन्होंने कंसल्ट किया। कुछ शायद चीज़ें ठीक लगी होंगी मुझ में, तो फिर कंसल्ट किया। तो पहली बार में जब उन्होंने मुझसे बात की,
कंसल्टेशन के रूप में। तो फिर मैंने उनकी बातों को समझा और फिर मैंने बताया कि हाँ, ये समस्या है थोड़ी-सी और इसका देखिए क्योंकि उनका मन उदास था, चिड़चिड़ापन हो गया था, नींद नहीं आ रही थी और वो समझ भी रहे थे, उनका जो अच्छा मन था वो बोल रहा था कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, तुम अगर ऐसे ज़्यादा सोचोगे तो खुद बोल रहे थे कहीं मैं मेंटल ना हो जाऊँ, साइको ना हो जाऊँ, मुझे इस बात का डर लग रहा है। हालाँकि वो एक जॉब कर रहे हैं। अब सोचिए इंसान आज के ज़माने में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन वो एक जो रियल प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उस चीज़ में फँस चुके थे वो। मरीज़ ठीक कब होता है? जब मरीज़ की पूरी बात सुनी जाती है, पूरी बात को समझा जाता है, उनकी उनकी भाषा में समझाया जाता है कि उनको क्या समस्या है। हाई-फ़ाई बातों में, हाई-फ़ाई चीज़ों में मरीज़ को कई बार समझ में नहीं आता है। उसकी एग्ज़ैक्ट क्या वजह है, क्या पेशेंट सोच रहा है, उससे पेशेंट ठीक होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने हमेशा पहले ही बताया है कि दवाइयों का जो रोल होता है वो सपोर्टिव होता है। अकेला जब मन हमारा घर पे होता है तो बार-बार जो बुरा मन होता है वो हावी हो जाता है। और बुरा मन हावी हो जाता है तो हम चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पाते और जब अच्छा सोचते भी हैं तो उसको हम लागू नहीं कर पाते। यहाँ पे जो पेशेंट जो थे उनको समझ में आ रहा था कि हम गलत सोच रहे हैं, आके तो काम देखना ही होता है, लेकिन वो फिर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो कोई अपना काम करते थे उनको लगता था कि आँखें उनकी उधर जा रही हैं, आँखें उधर क्यों गई थी, राइट में क्यों गई थी, लेफ्ट में क्यों, इससे वो परेशान हो गए थे। ये जो मामूली सा जो बेसिक फंक्शन है आँख का जो कि वो जानते थे मैंने उसके बाद भी उससे परेशान थे। मैंने उनसे बोला कि आप सबूत पे ध्यान दीजिए, प्रूफ पे ध्यान दीजिए, फैक्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे फैक्ट ये है कि आँखों का काम क्या है हमारा? आँखों का काम तो देखना ही है। अगर हमको राइट में देखना है तो हम राइट में ही देखेंगे, आँखें राइट टर्न होंगी ही। लेफ्ट में देखना है तो लेफ्ट में टर्न होंगी। लेकिन कई बार ये बातें समझ नहीं आती हैं हमें पेशेंट को क्योंकि वो बीमारी में इतने उलझ से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उससे वो एक लूप सा बन जाता है। उसी बीमारी में नेगेटिव लूप में चले जाते हैं, उनको पता भी होने के बाद भी वो नहीं कर पाते। जैसे एक इंसान हाथ धुल रहा है, अगर मान लीजिए उसको लग रहा है कि डर्ट है, हाथ धुल रहा है बार-बार, उसको पता है कि उसका हाथ साफ है, उसको लेकिन ऐसा लगता है, फिर भी उसका मन नहीं मान पाता, उसको लगता है कि नहीं-नहीं कहीं कुछ गंदा ना हो, बुरा मन बोलता है तो कहीं गंदा नहीं है, साफ कर लो। या फिर कोई इंसान बार-बार कोई चीज़ चेक कर रहा है, ताला चेक कर रहा है, उसको पता रहता है, कहीं न कहीं उसके अच्छे मन को पता होता है कि नहीं ताला मैंने बंद कर लिया है। अगर इंसान ताला बंद नहीं किया होगा तो उसको घबराहट नहीं होगी। घबराहट हमें तभी होती है जब हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी हम बुरे मन के चक्कर में फँस जाते हैं और जाने-अनजाने वो काम करने लगते हैं। ऐसे कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जब मन हमारा कंट्रोल ना कर पाए काउंसलिंग के थ्रू, वहाँ पे दवाइयाँ का रोल होता है। यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट को कम करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, वहाँ पे दवाइयों का सहारा लिया क्योंकि बातों को समझाना भी होता है और साथ में मेडिकेशंस देने से दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। तो कंडीशन को तुरंत कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयाँ मैंने दी जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिला। जिसमें शुरुआत में मैंने पहले कुछ घबराहट की दवाइयाँ दी जैसे एटिज़ोलाम दिया 0.5 mg। कई बार हम आधी गोली भी देते हैं जिससे कि पेशेंट को आराम मिलता है। दूसरी बात उनके मन उदास रहने लगा था तो यहाँ पे मैंने मेटाज़ापिन का यूज़ किया। मेटाज़ापिन 15 mg है, उसका हम आधा गोली 7.5 mg से स्टार्ट कर सकते हैं रात में, उसको मैंने दिया। बाद में हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे कि उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये गोली थी, टैबलेट थी, देखिए मेटाज़ापिन की थी। मेटाज़ापिन आता है ये 15 mg का ये स्ट्रिप है, एक टैबलेट दिया जाता है ये और जैसा पेशेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से डोज़िंग किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को अगर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन के लिए हम ये सब दवाइयाँ देते हैं। वैलप्रोएट 200 mg आती हैं और 300 mg, 500 mg भी आती है, वो हम दे सकते हैं। इनको मैंने दिया। उनको एक वहम हो गया था इस बात का कि भाई दवाइयाँ मैं इधर देख रहा हूँ तो बाद में मेरा थॉट आ रहा है, मेरे बार-बार दिमाग में क्यों आ रही है, थॉट आ रहा है। एक तरह का ऑब्सेशन हो गया था ओसीडी में। तो ओसीडी में कई बार हम लो डोज़ में एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, जहाँ पे मैंने ओलेंज़ापिन का यूज़ किया और ये ओलेंज़ापिन है, ये ओलेंज़ापिन 5 mg है। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर ओसीडी में मैंने एंटीसाइकोटिक दे दिया तो इसका मतलब कि पेशेंट पागल हो गया है, साइको हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूँ क्योंकि जो पेशेंट साइको हो जाता है वो अपना इलाज नहीं कराता है। हाँ, कई बार वहम को दूर करने के लिए हम लो डोज़ में बहुत कम मात्रा में एंटीसाइकोटिक्स देते हैं और कई बार साइकियाट्रिस्ट बताते नहीं हैं, मैं तो खुल के बता रहा हूँ आप सबको। एक दवा को कैसे यूज़ करना है वो एक्सपर्ट को ही पता होता है, इसलिए अपने एक्सपर्ट पे सबसे पहला चीज़ भरोसा करना होता है। इसलिए लो डोज़ में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन उसको इतना वहम हो गया है कि वो बातों से शायद नहीं समझ पा रहा है। उस वहम को तोड़ने के लिए कई बार लो डोज़ में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। बाद में वो दवाइयाँ कम करके ख़त्म भी कर दी जाती हैं। जैसे कि इस पेशेंट में मैंने दवाइयाँ कम भी कर दी हैं इसमें, एंटीसाइकोटिक्स जो भी थी लो डोज़ में, बाकी दवाइयाँ भी और साथ में और भी दवाइयाँ अगर नींद नहीं आ रही तो नींद की दवा हम दे सकते हैं, क्लोराज़ेपाम 0.5 mg, 1 mg जैसा पेशेंट का सिम्पटम हो। तो ये दवाइयाँ बस सपोर्ट के लिए दी जाती हैं। पेशेंट का कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गया 10 दिन में, पेशेंट को बहुत फ़ायदा होने लगा लगभग 60% तक। हालाँकि पेशेंट तो 4 दिन में ही बहुत फ़ायदा बता रहे थे क्योंकि
मैंने उनसे बात की थी, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जो मैंने उनकी बातें सुनी, समझी, उनको समझाया बातों को लेकर, पूरा फैक्ट पे बताया कि देखिए भाई आँखों का रोल क्या है, ये बात उनको समझाई, बताई और ये उनका मैंने भ्रम दूर किया कि नहीं भाई आप मेंटल नहीं हैं, आप साइको नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, कुछ समय की बात है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के बारे में मैंने बताया, जिसके बारे में वीडियो पहले बता चुका हूँ। कोर बिलीव्स के बारे में बताया। मैं बहुत सारे वीडियोज़ फ्री में बनाता हूँ जिसको आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको कोई भी पेड कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा समस्या है वो कर सकता है, जिसकी जैसी इच्छा। आज के टाइम में ये पेशेंट लगभग 10-15 दिनों में लगभग 60% तक ठीक हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-20 दिन में और भी पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और अपनी लाइफ़ को बिल्कुल अच्छे से एन्जॉय कर सकेंगे। तो ये बात मुझे बतानी थी। ओसीडी बिल्कुल ठीक हो जाता है, बस विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आप डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये पेशेंट जल्दी ठीक क्यों हुए? क्योंकि इनको मुझ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। इनको लगा कि नहीं इनका इलाज सही तरीके से हो रहा है, तभी वो पूरी तरह से ठीक हुए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा और जो भी कमेंट्स होंगे पूछिएगा मुझसे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।